ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। तो आजकल हम मार्गशीर्ष मास में भगवान की लीलाओं का ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मास है भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, भगवान की कथाएं सुनना और भगवान की कथाओं को ही श्रद्धापूर्वक कहना, ये मास है भगवान के गुणों का वर्णन करने का। तो भगवान श्री कृष्ण भक्तराज उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, उन महाभाग्यशाली सत्पुरुषों में सदा मेरी कथाएं ही हुआ करती हैं, जिन हितकारिणी कथाओं के सुनने से श्रोताओं के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की जो लीलाओं की कथाएं हैं, जो सुनने से भी सब पाप नष्ट होते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। मेरे परायण रहने वाले जो पुरुष उन कथाओं को श्रद्धा और आदर पूर्वक कहते, सुनते, गाते और अनुमोदन करते हैं, वे मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। हे उद्धव, मुझ अनंत गुणशाली, अनंत तथा अनुभव स्वरूप ब्रह्म की भक्ति प्राप्त होने पर फिर और कौन विषय उसे मिलना बाकी रह जाता है। जिस प्रकार हमें सर्दी लगती है तो हम अग्निदेव का आश्रय लेते हैं। तो जब अग्निदेव का आश्रय लेते हैं तो अग्नि से हमें रोशनी भी मिलती है, अंधकार दूर हो जाता है और गर्मी भी मिलती है, हमारी सर्दी दूर हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की लीलाओं कथाओं का वर्णन करने, सुनने, कहने और गाने से हमें जो सद्गुण प्राप्त होते हैं वो कहीं भी नहीं है। इसलिए केवल हमें उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो सिर्फ स्त्री संग, अपने पेट पालने में लगे हुए दुष्ट पुरुष हैं, क्योंकि अंधे के पीछे चलने वाला जो होता है वो अंधा घड़े में ही गिरता है। जो मंद बुद्धि हो, जो भगवान का निंदा, भगवान के लीलाओं की गुणगान ना करता हो, उनकी निंदा करता हो, भगवान को कुछ ऐसा वैसा बोलता हो, तो उनका अनुसरण हमें करना नहीं चाहिए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दुष्ट पुरुषों का संग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करें। तो सत्पुरुष जो होते हैं वो सदुपदेश देकर भी दूसरे के मन की आसक्ति को मिटा देते हैं। तो सत्पुरुष कौन होते हैं? सत्पुरुष होते हैं जिनमें मैं और मेरी का भाव ना हो। ये मैं करता हूँ, ये मेरी है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये भाव नहीं होना चाहिए। समदर्शी होना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करने वाला, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और जो एक दूसरे के दुख में काम आने वाला, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने वाला, वही भाग्यशाली पुरुष जो है वो सत्पुरुष है। तो ये जो हमें भगवान की लीलाओं का वर्णन करना है, भगवान की लीला है। जैसे एक बार जैसे दीपदान करते थे कार्तिक मास में, तो भगवान श्री कृष्ण मैया से कहते हैं कि माँ मैं भी चलूँगा सुबह आपके साथ दीपदान करने के लिए। तो माँ यशोदा ने कहा कि नहीं कन्हैया, तुम बहुत शरारतें करते हो, नहीं चलोगे हमारे साथ। भगवान कहते हैं कि अच्छा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जगा लेना, फिर भी मेरे को ले चलना। सब सो गए, आराम करने लगे। सुबह भगवान श्री कृष्ण उठते हैं, सबके सिराने जाकर खड़े हो जाते हैं, उनको जगाते हैं, उठो भाई उठो, दीपदान करने चलना है। भला जो दुनिया को सुलाने वाला है उसको कौन सुला सकता है? जो दुनिया को जगाने वाला है, सारे संसार को जगाने वाला, उसको कौन जगा सकता है? तीन लोक के स्वामी जो हैं उनकी कोई बात ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जब भगवान दीपदान करने के लिए साथ गए
तो वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया की जो सखियाँ हैं वो दीप जला जलाकर, दीप प्रज्वलित करके जमुना जी में बहा रही हैं। वो दीप थोड़ी देर आगे जाता है, फिर किनारे की तरफ आ जाता है। भगवान उसको निकाल निकाल कर बाहर रखते जाते हैं। तो सखियाँ बहुत नाराज़ होती हैं कि मैया ये देखो कन्ना क्या कर रहा है, ये कन्हैया क्या कर रहा है, सभी दीप बाहर निकाल रहा है। तो माँ ने भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया को डांटा, कन्हैया फिर तुम शरारतें कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्हैया फिर भी अपने काम में लगे रहे। 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, लेकिन भगवान नहीं माने। अंत में भगवान ने एक ऐसा सुंदर जवाब दिया कि मैया मैं क्या करूं। वो देखो कितने दीप जा रहे हैं जमुना जी में, आगे आगे जा रहे हैं, बड़ी दूर तक चले गए हैं, इतने प्रचंड हुए हैं कि वो जल रहे हैं और जा रहे हैं आगे आगे। अब मैं क्या करूं, जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरे पास आ जाता है, तो मैं उसको अपने पास ना बिठाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण उस दीप को अपने पास रख लेते हैं। तो कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।